कुल्लू की ऐतिहासिक नग्गर घाटी के जगती पट में शुक्रवार को देव संसद का भव्य आयोजन हुआ, जहां 250 से ज्यादा देवी देवताओं ने शिरकत की। इस बार खास बात यह रही कि मंडी जिले के स्नोर घाटी और लाहौल घाटी के देवता भी पहली बार इस जगती में पहुंचे। देव संसद में देवी देवताओं ने इंसानों को चेतावनी दी है कि धार्मिक स्थलों से छेड़छाड़ बंद की जाए, वरना प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती जाएंगी। देवताओं ने कहा कि धर्म स्थलों को पर्यटन स्थल में न बदला जाए और गौ माता के अपमान से भी धरती पर पाप बढ़ रहा है। भगवान रघुनाथ के कारदार दानवेंद्र सिंह ने बताया कि देवताओं के अनुसार अब प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए महायज्ञ नग्गर और ढालपुर मैदान में आयोजित किया जाएगा। नगर के जगती पट में देव संसद का आयोजन आस्था, परंपरा और चेतावनी का संगम बन गया। इस अद्भुत सभा में कुल्लू, लाहौल और मंडी के 250 से ज्यादा देवी देवता शामिल हुए। पहली बार स्नोर घाटी के देवताओं ने भी हिस्सा लिया। जगती में देवताओं ने मानव समाज को संदेश दिया था कि धार्मिक स्थलों को पर्यटन स्थल न बनाओ, इन्हें पवित्र रखो, वरना परिणाम गंभीर होगा। अडिंबा माता जी के आदेश अनुसार जो जगती पीठ का आयोजन आज हुआ, तो इसमें लगभग 200 के तकरीबन देवी देवताओं ने भाग लिया। तो ये हमारे लिए भी एक सौभाग्य की बात है, क्योंकि हमें भी इस जगती पीठ के लिए निमंत्रण मिला। यहाँ पे जो एक मत निकल के आया है, लगभग सबका, जितने भी देवी देवता आए थे सबका एक मत है कि क्योंकि जो भी तीर्थ स्थल है वो पिकनिक स्पॉट ना बने। ये हमारे कुछ देवी देवताओं की अपनी कुछ मर्यादाएं होती हैं, तो हमें उन मर्यादाओं को समझना पड़ेगा। और मतलब विशेषकर जैसे बहुत से जो देवी देवताओं के तप स्थल होते हैं, वहाँ पे मदिरापान, अब जो भी बाहर से टूरिस्ट, उनसे भी निवेदन है कि मतलब एक श्रद्धालु बन के मतलब तीर्थ स्थान पे आए, तो मतलब एक पिकनिक के लिए इस चीज का मतलब ना करें। देव संसद से साफ हुआ कि घाटी के कई देव स्थलों से लगातार छेड़छाड़ हो रही है। ढालपुर मैदान, नगर और अन्य धार्मिक स्थलों पर हो रहे बदलावों को लेकर देवताओं ने गहरी नाराजगी जताई। उनका कहना था कि इंसान अब खुद को देवताओं से बड़ा मानने लगा है और यही घमंड आने वाले संकटों की जड़ बनेगा। भगवान रघुनाथ के कारदार दानवेंद्र सिंह ने बताया कि देव संसद में देवताओं ने सख्त चेतावनी दी है कि देव नीति में राजनीति न घसीटो। साथ ही उन्होंने कहा है कि देव स्थलों की पवित्रता बनी रहनी चाहिए और इंसान को अपनी सीमाओं का ख्याल रखना होगा। देवी देवताओं ने संकेत दिया है कि जल्द ही प्राकृतिक आपदाएं मानव की गलतियों का परिणाम बन सकती है। देखिए, आपको मैं एक बात भी स्पष्ट करूं, यहाँ पर नगर में जब जगती का आयोजन होता है, जो 18 कल्डू का धड़च है वो रघुनाथपुर में रूपी पैलेस के में छोटे मंदिर में रहता है, वो आएगा उसी जगती पर, उस धड़च पर सबका आह्वान होगा। यहाँ पर देवताओं ने ये भी कहा कि हमारा एक बोत, एक धड़च, एक सब कुछ, हम एक हैं। पहली बात तो ये कही गई है। और आज आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि हमारी जगती में और कुल्लू वालों को, विशेषकर नगर वालों को गर्व होना चाहिए कि आज कितनी तादाद में मंडी के भी देवता आए और लाहौल के भी देवी देवता आए हैं, और उन सब ने एकजुट के कहा है कि हम सब एक हैं। हमारी देव संस्कृति को राजनीति से दूर रखो और हमारे जो धार्मिक स्थल है उनको पर्यटन स्थल मत बनने दो। हमारे जो पर्यटन धार्मिक स्थल है उनमें अनावश्यकता रूप में खोदो मत। जब मर्जी उनमें जो कुछ है उसमें खुदाई हो रही है, जिसका बहुत विरोध कर रहे हैं। और एक बात ये कही है। दूसरी बात जो है ये भी बड़ी जोर शोर से कही है कि जो गाय है, गौ माता है, उसको मत इस तरीके से छोड़ो अगर सनातनी हो तो। और गौ की हत्या, और जो हम सनातनी हैं और हिंदू हैं वो गाय को छोड़ रहे हैं, जिसका हम पर बहुत बड़ा बोझ पड़ रहा है देवी देवताओं पर, और इससे हम बहुत नाराज हैं। दो, तीसरा जो देवी देवताओं ने यहाँ पर कहा है, बासुकी नाग हलान, चाहे देवी त्रिपुरा सुंदरी ने जो यहाँ की मेन, उन्होंने कहा है कि हमको यहाँ पर यज्ञ करना है। यहाँ पर एक यज्ञ यहाँ पर है, बटार के जमलू ने और सभी देवी देवताओं ने उसका समर्थन किया है कि यहाँ पर भी एक जगती में भी जप हो। उसके बाद जैसा आपका प्रश्न है कि ढालपुर में भी यज्ञ का आयोजन करने की बात आ रही है, किंतु साथ में ढालपुर में जो यज्ञ होगा उससे पहले जो ढालपुर मैदान में बार बार छेड़छाड़ हो रही है उसका भी देवी देवता बहुत विरोध कर रहे हैं, वो बहुत पीड़ा में हैं।
देव संसद में ये फैसला लिया गया कि प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए 2 भव्य महायज्ञ आयोजित होंगे। एक नगर के जगती पट में और दूसरा धालपुर मैदान में भव्य महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। देवताओं ने आदेश दिया कि इन यज्ञों से पृथ्वी को संतुलन मिलेगा और इंसान के पापों का शुद्धिकरण होगा। महायज्ञ में सभी देव घाटियों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। आने वाले समय के लिए सभी लोग सुधर जाएं और जितने भी यहाँ देवी देवता आए हुए हैं, मेरा ख्याल 300 के लगभग यहाँ देवी देवता हाजिरी लगाए हुए हैं आज। और गुर खेल में जिन देवी देवताओं के गुरु ने अपनी देववाणी में जो बोला वो सत्य बोला। और एक भी चीज इसमें ये नहीं है, झूठी नहीं है, सारी बातें सत्य है। और आने वाला समय जो है, मैं आपके लिए बोलता हूँ कि देवी देवताओं से मेरा विनम्र निवेदन है और इनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ कि आने वाला समय जो है हमको जो है सब लोगों को जो है सद्बुद्धि दे और ठीक ठाक रखे। सभी जो है ऐसे बहुत बड़े कार्यक्रम में मिलते जुलते और मतलब जो भी ये होगा तो फिर हम आपसे मिलेंगे। देव संसद में गौ माता की तस्करी पर भी गंभीर चर्चा हुई। भगवान रघुनाथ के छड़ी बरदार महेश्वर सिंह ने कहा कि सड़कों पर बेसहारा घूमती गाय धरती पर पाप बढ़ा रही है। देवताओं ने चेतावनी दी कि जब तक इंसान गायों का सम्मान नहीं करेगा तब तक जीवन में संकट बना रहेगा। धालपुर मैदान से छेड़छाड़ करने वालों को देव दंडित करेंगे। कुल संख्या अभी तक 260 तक की पहुंची है। कुछ दर्ज होने को और भी होंगे। ये सबसे बड़ी जगती जो है ये मेरे जीवन काल में हुई है। तो देवताओं का आदेश 2-3 चीजों के लिए है। एक तो गऊ, सबसे ज्यादा के गऊ का हम पूजन करें, आदर करें, उसके घास पानी का प्रबंध करें। गऊ हत्या का ये जो भूखी मर रही है तो जिसकी है तो उसको हत्या का दोष लगता है। तो जिसने गऊ हत्या की है उसका निवारण नहीं होता। और दूसरी बात जो कही कि यहाँ यज्ञ होना चाहिए, और ये जगती का यज्ञ भी छोटा यज्ञ नहीं हो। यहाँ उसने सचंडी बोला किसी ने तो फिर एक जो होगा और अच्छा यज्ञ करेंगे। और ढालपुर में तो हिडम्बा ने स्पष्ट कहा कि जो आपने जिस प्रकार से जो भगवान राम का जो सारा अश्वमेध यज्ञ का किया था, इतना बड़ा यज्ञ वहां करना चाहिए। मंडी की स्नोर घाटी से आए पुजारी ने बताया कि देवताओं ने कहा है कि इंसान मर्यादा भूल चुका है और पाप का बोझ धरती पर बढ़ रहा है। देववाणी कभी झूठी नहीं होती और अब समय आ गया है जब इंसान को प्रकृति और देव नियमों के आगे झुकना होगा। नगर की देव संसद सिर्फ आस्था का आयोजन नहीं बल्कि प्रकृति और संस्कृति के संतुलन का संदेश है। मंडी की स्नोर घाटी से आई माता तुंगा और कई कांडा नाग के गोरों ने भी देवताओं के आदेशों का समर्थन किया। अब देव संसद के निर्णय के बाद नगर और धालपुर मैदान में महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा ताकि देवताओं को प्रसन्न कर प्राकृतिक आपदाओं से राहत की प्रार्थना की जा सके। न्यूज़ 18 के लिए मनाली से सचिन शर्मा की रिपोर्ट।